Hello guys, welcome back to my YouTube channel Dr. Rahul Raj Education here. I Dr. Rahul Raj, second year MBBS student of GMCS. हाँ तो दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल से मैंने वीडियो भी देखा बट उससे तो कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं, बट जब न्यूमेरिकल्स बनाना स्टार्ट करता हूँ तो नहीं बन पाता है। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है सुपर सिंप्लीफाइड फिजिक्स सीरीज। ठीक है, इस सीरीज के थ्रू आपको पर डे 1 लेक्चर मिलेगा और ये जो सीरीज है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेटिंग इन नीट 2023, मतलब जो 2023 में नीट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उन स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि ये जो है मैंने अब स्टार्टअप किया है तो नीट 2022 के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि इतना दिन में मैं सारा का सारा फिजिक्स का जो भी चैप्टर्स हैं उसको खत्म कर दूं। लेकिन जो नीट 2023 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए ये जो है सीरीज है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक ऐसा सुपर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपके नीट एग्जामिनेशन में आने वाला है। अगर आप इस चीज़ को, अगर हमारे जो कंसेप्ट यहाँ पे जो बताया जाएगा, अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं, और आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत ही सुपर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपके लिए फिजिक्स जो है वो सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मेरे YouTube चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको रोज पर डे एक लेक्चर जो है मिलता रहेगा। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हमारा वेव मोशन। मैंने वेव मोशन से ये स्टार्ट किया है क्योंकि मैकेनिक्स से मेरा जो पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं सबसे पहले आपका जो जितने सारे चैप्टर्स हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए, उसमें से 90% चैप्टर जो है फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो पहले हम उसको कवर करेंगे और जब ये 90% जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा देन हम आप लोग को मैकेनिक्स पर ले जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका जो वेव मोशन है। ठीक है, अब वेव मोशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डॉपलर इफेक्ट्स। तो वेव मोशन में सबसे पहले हम लोग जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉपलर इफेक्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, बिकॉज ईच ईयर एवरी ईयर वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर। मतलब प्रत्येक ईयर जो है एक क्वेश्चन अगर वेव मोशन से अगर आता है, वेव मोशन से आपका कंट्रीब्यूशन आपके नीट एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन का है, जिसमें से एक क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से आना ही है। तो इन दिस वीडियो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डॉपलर इफेक्ट। हम लोग इस वीडियो में डॉपलर इफेक्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे और फर्दर आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वेव मोशन से रिलेटेड जो भी है वो सारा चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेव मोशन में डॉपलर इफेक्ट्स। जैसे कि आप डॉपलर्स इफेक्ट में आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे। बहुत सारे लेक्चर अभी भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल गया होगा, वहाँ पे जो है डॉपलर इफेक्ट्स में बहुत सारे आपको केसेस बताए जाते हैं। लेकिन मैं एक ही फार्मूला बताऊंगा, उसी फार्मूला से सारे के सारे डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वो मैजिकल फार्मूला कौन सा है जिसके थ्रू आप डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट है ना। कोई भी स्टूडेंट एक्साइटेड होगा जानने के लिए कि वो कौन सा एक फार्मूला है जिस फार्मूला के थ्रू हम कोई भी क्वेश्चन अगर डॉपलर इफेक्ट से आ रहे हैं तो उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए उसमें जो ये फार्मूला है वो होता है F = F0 इंटू V प्लस माइनस VD बाय V प्लस माइनस VS, राइट। तो सबसे पहले तो हमको जानना ये जरूरी है कि ये जो F है, F क्या है, F0 क्या है, V क्या है, VD क्या है, VS क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंट का क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो F है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। सपोज दैट कि ये एक क्या है, सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सोर्स साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है और आप यहाँ पे क्या है, खड़े हैं। तो आपके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगा, सुना जाएगा, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, F, जिसको इसी को क्या कहा जाता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, एपरेंट फ्रीक्वेंसी।
एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एफ नोट क्या है। एफ नोट ये है फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, जिसको जो है इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जैसे उसका नाम क्या था, एपरेंट, इसी प्रकार से इसका जो है क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब जो है आपका भी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय भी, तो भी जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। मीन साउंड का वेलोसिटी क्या है एयर में, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, वीडी क्या है, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर, जो सुन रहा है, आप जो सुन रहे थे, आपका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर। और VS जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। मीन सोर्स का क्या वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो ये था। तो जैसा कि आप फार्मूला में आपने देखा कि फार्मूला आपका क्या है, मैजिकल फार्मूला क्या है, F इक्वल टू एफ नॉट इंटू वी प्लस माइनस वी डी बाय वी प्लस माइनस वी एस है, जिसमें आपका जो F है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। मीन्स ऑब्जर्वर के द्वारा, मीन्स जो सुन रहा है उस फ्रीक्वेंसी का, उसका क्या मतलब, वो जो जिस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने सुना। जैसे लेट्स सी, जैसा कि आपने देखा कि ये सोर्स है, ये सोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आपके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी सुना जाएगा वो क्या है, एफ है, जिसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एफ नोट जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। मींस सोर्स जो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है, या उसी को एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है। वीडी क्या है, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर। मीन्स जो आप सुन रहे हैं वो आप डिटेक्टर हैं, आपके द्वारा जो मतलब आपका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर। और VS जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। तो एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्वेश्चन में कौन सा जो है वो F है, F नोट है, V है, VD है, VS है। ठीक है, तो जैसे कि अपने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वेलोसिटी साउंड का है, कौन सा VS का है, VD का मीन सोर्स का है, डिटेक्टर का है। ठीक है, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो कार है, वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे दो कार A और B, और ये एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहा है। A का वेलोसिटी जो है वो कितना है, 22 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे का वेलोसिटी जो है 16.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार ब्लो ए हॉर्न हैविंग फ्रीक्वेंसी, मतलब पहला जो कार है वो क्या कर रहा है, 400 HZ का फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो सोर्स मतलब साउंड को प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। तो इससे तो डिसाइड हो गया कि ए कार जो है वो क्या हो गया, सोर्स हो गया। जब ए कार सोर्स है, क्यों सोर्स हो गया, क्योंकि वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसमें जो बैठा ड्राइवर है उन्होंने हॉर्न को बजाया। कितना उसका फ्रीक्वेंसी था, 400 HZ। तो जो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करेगा वो हमारा क्या होगा, सोर्स। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं जिससे आवाज प्रोड्यूस होता है उसी को ना हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सोर्स। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका कार ए जो है वो क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो अगर सोर्स हो गया तो आपका कार बी में जो बैठा ड्राइवर है वो क्या करेगा, एक कार से अगर आवाज प्रोड्यूस हो रही है तो वो तो दूसरे कार के जो मतलब साइड जो उसके सामने वाला जो कार का जो ड्राइवर होगा वो तो सुनेगा। तो क्या है, वो हो गया ऑब्जर्वर। मीन्स अगर एक सोर्स है तो दूसरा ऑब्जर्वर या उसका डिटेक्टर कर सकते हैं, मीन्स सुनने वाला। ठीक है, तो इससे तो डिसाइड हो गया कि कौन सा सोर्स है, कौन सा ऑब्जर्वर है। अब कर रहा है कि द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ सेकंड कार में जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसका क्या फ्रीक्वेंसी होगा। तो हम अभी कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूं कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एफ कौन सा है, एफ नोट कौन सा है, और VD और VS कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एफ जो है वो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर, तो जो कि आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, इसी का दूसरा नाम आपको मैंने बताया था एपरेंट फ्रीक्वेंसी। मीन्स सेकेंड कार में जो बैठा हुआ
ड्राइवर है उसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो क्या होता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है। अब यहाँ पे एफ नोट कौन सा होगा, तो एफ नोट मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, तो सोर्स यहाँ पे कौन सा है, कार ए सोर्स है, तो इसीलिए उसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड होगा, कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड हो रहा है 400 HZ, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ नोट हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन में भी जो है वो कितना दिया हुआ है, भी आपको मैंने बताया था कि भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में ही, सारे क्वेश्चन में जो है दिया हुआ रहता है। अब देखेंगे कि वीडी क्या है, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो कार बी, जैसा कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि कार बी क्या है, ऑब्जर्वर मींस कार बी में जो बैठा हुआ ड्राइवर है वो क्या, ऑब्जर्वर, तो कार बी में बैठा हुआ ड्राइवर का स्पीड क्या होगा, जो कार का स्पीड होगा, मींस कार में बैठे हैं, जो कार का स्पीड है वही तो ड्राइवर का भी स्पीड होगा, तो भी डिटेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा 16.5 मीटर पर सेकेंड, और वी एस मीन्स भी सोर्स जो है वो कितना होगी, मीन्स भी सोर्स कौन सा कार प्रोड्यूस कर रहा है साउंड को, तो कार ए, तो कार ए का जो वेलोसिटी होगा वही क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगा, जो कि कितना है 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ्रीक्वेंसी जो है अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, कौन सा फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और कौन सा फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी डिटेक्टर का होगा, और कौन सा जो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा जो है जो सोर्स को मतलब साउंड को प्रोड्यूस करेगा वो आपका सोर्स हो जाएगा, और जो दूसरा होगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डिटेक्टर या ऑब्जर्वर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अब सेकेंड चीज जो आपको मैजिकल फार्मूला, जो आपको मैंने बताया था कि मैजिकल फार्मूला एफ इक्वल टू एफ नॉट इंटू वी प्लस माइनस वी डी बाय वी प्लस माइनस वी एस। इसमें प्लस कहाँ पे यूज़ करना है, माइनस कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि आपने तो ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, किसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, किसको वी एस। अब सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव साइन को यूज़ करना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह से पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव साइन। तो जब व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड डिटेक्टर, जब डिटेक्टर के टुवर्ड सोर्स मूव करेगा तब सोर्स के साथ क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना, मींस वीएस के साथ नेगेटिव साइन लगाना, ये पहला। दूसरा कि व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको एक एक एग्जांपल देकर समझाएंगे कि किस तरह से। तो इसमें आपको क्या करना है, पॉजिटिव साइन का यूज करना है, मीन्स वीएस के साथ पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, अब जो है आपका जो तीसरा है, तीसरा नोट में आप लिखिएगा कि व्हेन डिटेक्टर या ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड सोर्स, जब ऑब्जर्वर सोर्स के टुवर्ड मूव करेगा तब आपको वीडी के साथ पॉजिटिव वीडी लगाना है, मीन्स पॉजिटिव वीडी। और चौथा जो है वो है कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम, मीन्स जब सोर्स से अवे जाएगा, अवे फ्रॉम सोर्स से जब अवे जाएगा तब आपको क्या करना है, नेगेटिव वीडी लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चारों स्टेटमेंट को आपको लिख लीजिए, उसके बाद हम वन बाय वन एक एग्जांपल लेते हुए जो है समझते हैं। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 1, जैसे आपका क्वेश्चन दिया है कि ए कार मूविंग with velocity
वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर के टुवार्ड क्या हो रहा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के टुवार्ड मूव कर रहा है, कितना से 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, एंड ब्लो ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 Hz, ठीक है, 500 Hz प्रोड्यूस कर रहा है। देन फाइंड द apparent frequency, ठीक है, apparent frequency। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, डाटा को लिखना है। किसी अधिकतर बच्चा क्या करता है कि डाटा नहीं लिख पाता। अगर आप डाटा लिख पाते हैं, अगर आप डाटा लिख लेते हैं, देन आपसे फिजिक्स का सॉल्यूशन, फिजिक्स का जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्यूशन होना ही होना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कार है, सबसे पहले आप एक ड्रॉ करेंगे, ये एक कार है जो मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से, किसके टुवार्ड, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये क्या है, ऑब्जर्वर है जो खड़ा है। स्टेशनरी मीन्स क्या, वेलोसिटी उसका कितना है, वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। तो इसे तो ये डिसाइड हो गया कि आपका जो ऑब्जर्वर है मीन्स भी डिटेक्टर है, उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अब सोर्स, ये आपका जो कार है, ये कार मान लेते हैं ए है, ये क्या चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, 400 Hz फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स ये सोर्स है, ठीक है। तो सोर्स ये हो गया, तो ये आपका कार जो हो गया वो क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो मीन्स इसका जो वेलोसिटी होगा Vs कितना के बराबर में होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा, जैसे कि आपको पीछे मैंने बताया कि जो सोर्स के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ नोट कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ नोट। एफ नोट आपका कितना है, 400 Hz है। और जबकि ऑब्जर्वर का वेलोसिटी वी डिटेक्टर कितना हो गया, वी डिटेक्टर आपका 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वो तो स्टेशनरी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसका जो है वो किसको क्या कहते हैं। तो इसे तो डिसाइड हो गया सबसे पहले कि एक कार है, कार ए है, जिस वो कितना 400 Hz फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। और वो किसके टुवार्ड मूव कर रहा है, एक डिटेक्टर के टुवार्ड जो स्टेशनरी है। मींस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी हो गया वी डिटेक्टर, और जो सोर्स है वो उसका वेलोसिटी होगा एस। और एफ नोट क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस, सोर्स के द्वारा कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है, 400 Hz प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपका क्या हो गया ये। तब हम आते हैं क्या चीज पे, फार्मूला पे। तो फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, F इक्वल टू एफ नोट इंटू वी प्लस माइनस वी डी बाय वी प्लस माइनस वी एस, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मींस एफ को निकालना है। तो आपको निकालना है एफ। आपका एफ नोट जो है कितना दिया हुआ है, 400 Hz। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 400 Hz क्या है, आपका एफ नोट है, ठीक है। और आपका वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी मैंने क्वेश्चन दिया, और ये मान लेते हैं आपका जो v है इसमें दिया हुआ है 330। वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर को जोड़ना है या घटाना है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर तो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे तो कुछ सोचना नहीं है, 0 को या तो जोड़े या घटाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा जो नीचे है वो भी कितना है, 330 है। अब बताइए कि प्लस यहाँ पे लगाना है सोर्स के साथ या माइनस लगाना है। तो आपको मैंने बताया था कि जब सोर्स जब मूव करेगा डिटेक्टर के टुवार्ड, तो वेलोसिटी मतलब Vs के साथ क्या लगाना है, नेगेटिव साइन। तो हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। कितना है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या करना है, 20 मीटर पर सेकेंड मीन्स घटा लेना है। तब आपका जो एफ हो जाएगा, एफ इक्वल टू 400 बाय 330 बाय कितना हो जाएगा, 310, ठीक है। ये आपका जो फाइनली आएगा 400 मल्टीप्लाई 330 बाय 300। जो कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो ऐसे
अब हम लोग सेकंड एग्जांपल से समझते हैं कि वेयर द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन शुड बी यूज्ड विथ द वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर एंड वेयर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन शुड बी यूज्ड विथ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो जैसा कि ये एग्जांपल, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एग्जांपल मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो इसी एग्जांपल को हम लोग अब इसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज करना है और कहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज करना है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपका जो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नीट 2017 में जा चुका है। तो ये यहाँ पे देखिए कि कितना सुपर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि आप अपने देख रहे हैं स्क्रीन पे कि दो कार है जो क्या है कि मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, दो कार है, मान लेते हैं कि कार ए है और कार आपका बी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ए का वेलोसिटी जो है वो कितना है 22 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे का वेलोसिटी जो है 16.5 मीटर पर सेकेंड है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये तो हो गया। अब ये जो फर्स्ट कार में जो बैठा हुआ ड्राइवर है वो प्रोड्यूस कर रहा है 400 HZ। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। तो कार ए क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो ऑलरेडी कार बी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हमारे लिए, ऑब्जर्वर, उसमें जो बैठा हुआ ड्राइवर है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि इसका वेलोसिटी ऑफ कार ए का जो वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, जो कि कितना है 22 मीटर पर सेकेंड है। और वेलोसिटी ऑफ कार बी का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर। क्यों, क्योंकि उसमें बैठा हुआ ड्राइवर उसके फ्रीक्वेंसी को सुनेगा। ठीक है, तो 16.5 मीटर पर सेकेंड। और जो मैंने आपको बताया था कि एफ नोट जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, मीन सोर्स के द्वारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है, 400 HZ है। ठीक है, 400 HZ है। अब हमको देखना है 400 क्या है, HZ है। हाँ, 400 HZ। तो आपका जो मैजिकल फार्मूला जो था वो क्या था, मैजिकल फार्मूला आपको मैंने बताया था कि F इक्वल टू एफ नॉट इंटू V प्लस माइनस VD बाय V प्लस माइनस VS, ये होता है, राइट। तो V प्लस माइनस VD और V प्लस माइनस VS। तो अब हमको क्या, आपके पास आपको निकालना है क्या है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो किसके द्वारा सुना जा रहा है, जो कार बी में जो बैठा हुआ ड्राइवर है उसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी सुना जाएगा वो क्या होता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर या ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, निकालना है। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार आपको क्या करना, फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एफ नोट जो है वो कितना के बराबर में, 400 HZ। तो क्या करेंगे, एफ नोट के जगह पे आपको लिखना है 400 HZ, मीन्स 400 HZ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट हम कैलकुलेशन में नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे 400 HZ। उसके बाद वेलोसिटी जो है वो कितना दिया हुआ है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड का वेलोसिटी कितना है, 340 है। तो क्या करना है, 340। अब देखना है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, मींस सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर के साथ प्लस या माइनस क्या चीज का यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास आपके फॉर्मूला में तो प्लस माइनस दोनों हैं। तो अब देखना है कि ये जो है डिटेक्टर वो क्या हो रहा है, सोर्स के टुवार्ड मूव कर रहा है कि अबे मूव कर रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं टुवार्ड मूव कर रहा है। तो टुवार्ड जब मूव करेगा तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन द डिटेक्टर और ऑब्जर्वर मूव टुवार्ड सोर्स, तो VD के साथ क्या यूज करना है, पॉजिटिव साइन का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। तो इससे तो डिसाइड हो गया कि पॉजिटिव साइन का यूज करना है। एंड वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर कितना है, 16.5। तो क्या लिखना है, 16.5 बाय 340 प्लस या माइनस। अब बताइए कि सोर्स के साथ प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो सोर्स है वो डिटेक्टर के टुवार्ड मूव कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सोर्स when the source move toward detector, तब क्या करना है, सोर्स के साथ नेगेटिव साइन का यूज करना है या पॉजिटिव साइन का, तो नेगेटिव साइन का। तो आपको क्या करना है, इसके साथ नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। और वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है, 22 है। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा 22।
ठीक है। तो यही अगर इतना तक आप डिसाइड कर लेते थे ना, आपका फर्दर कैलकुलेशन करके आप डिसाइड कर सकते हैं। यही चीज समझना जरूरी है। पहला बात कि आप सबसे पहले कि क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करें कि एफ कौन सा है, एफ नॉट कौन सा है, वीडी कौन सा है, वीएस कौन सा है। और सेकंड कि पॉजिटिव साइन का यूज कब करना है, नेगेटिव साइन का कब यूज करना है। तो 4 स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है, जो कि आपको मैंने पीछे लिखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं 400 इंटू क्या यहाँ पे हो जाएगा 3, इसको जोड़ना है तो 356.5 और ये जो हो जाएगा वो कितना होगा 8, इधर कितना 2 3 मीन्स 1 और ये 380। ठीक है, इसके बाद जो कैलकुलेशन करके आएगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटेक्टर, मीन्स जो डिटेक्टर का फ्रीक्वेंसी होगा, मीन्स जो सेकंड कार में जो बैठा हुआ जो ड्राइवर है उसके द्वारा जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कट करके देख सकते हैं इसको जो है 356.5 को जब आप 188 से जब आप कट करेंगे तो ये लगभग 1.12 के आसपास आएगा। जब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 448 HZ आपका क्या होगा 448.42 के आसपास आएगा। मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो देख सकते हैं कि कितना आसान तरीका से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा डॉपलर इफेक्ट्स इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन ये तो थोड़ा सा मतलब कम लेवल का जो है, इससे बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन नहीं आता। आपका जो मेन क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि डॉपलर इफेक्ट्स इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के केस में क्या जो है वो डॉपलर्स इफेक्ट से क्या कैलकुलेशन, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, वही अधिकतर बच्चे को नहीं समझ में। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही इजी है उसको समझना। ठीक है, तो और 2 लेक्चर आपको लगेंगे डॉपलर इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एट लास्ट।